नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अंतिम वर्ष में जो बिहार सरकार में नए मंत्री बनाए गए हैं और वो भी दरभंगा से 2 नए मंत्री, निश्चित तौर पर यह बताता है कि मिथिलांचल की 30 सीटें जीतने की तैयारी एनडीए की है। अब उसमें भी देखिए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भी दी गई है। जीवेश मिश्रा और संजय सरावगी 5 बार के एमएलए हैं। उन्हें कई बार मंत्री बनाने की प्रयास किए गए, उनकी चाहत भी थी। जब जीवेश मिश्रा को मंत्री बनाया गया, उनको नहीं बनाया गया, उस समय लोगों में इस बात की चर्चा हुई कि संजय सरावगी कई वर्षों से एमएलए हैं, उन्हें नहीं बनाया गया, जीवेश मिश्रा को बनाया गया। तो इन तमाम बातों को लेकर के ये देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर अगर संजय सरावगी इस बार चुनावी वर्ष में अगर वो बने हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो जिम्मेवारी है वो अधिक बढ़ गई है। जिम्मेवारी और चुनौती दोनों बढ़ गई है। और हम आपको बता दें कि दरभंगा की जनता काफ़ी खुश है, क्योंकि इस बार 2 महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेवारी दरभंगा के ही दोनों विधायक और युवा विधायक को दी गई है, इसलिए अपेक्षाएं बढ़ना स्वाभाविक है। दरभंगा की जनता से जब हमारे बिहार मिथिला न्यूज़ के रिपोर्टर ने पूछा कि संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा 2 नए युवा बिहार में नए बने हैं मंत्री और दोनों के विभाग महत्वपूर्ण है, क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए क्या कहते हैं लोग। मंत्री बना खुशी की बात है। दरभंगा का बेटा मंत्री बन गया। हम तो उसके फादर के वकील थे, परमानेंट वकील थे परमेश्वर जी के। जब वो वार्ड काउंसिल चुनाव लड़ा था उस वक्त, तो उसके बाद भी मेरे यहाँ आया था। उस समय उसके ड्राइवर को मार लगी, दूसरे वकील थे। सबके खिलाफ हम बोलेंगे, कितना बोलेंगे। अगर अपना बेटा, अपना भतीजा कोई मंत्री बन जाता है, उसका फंड बढ़ जाता है, उसकी आशाएं बढ़ जाती है, हम लोग को खुशी होती है। लेकिन दरभंगा क्या है, पेशाब पैखाना वो बैंक पे पेशाब करता है तो सबका पेटकोट खुल जाता है। एक घर ऐसा नहीं बचता है जिस घर में पानी नहीं लगता हो, जो घर पानी से डूबता नहीं हो। जितना रोड बन रहा है, एक दिलाओ। पट्टा हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, जब आप रोड बनाते हैं तो आप रोड को खनिए 3 फीट, और खन करके उसमें जो कुछ सामान देना कीजिए। जो ऊंचाई थी, पूर्व ऊंचाई थी, उससे ज़्यादा ऊंचाई नए रोड का नहीं होना चाहिए। घर तो लोगों ने बनाया किनारे में, रोड के किनारे में, उस हिसाब से जिस रोड में रोड था। अब आपने उसको 3 फीट ऊंचा कर दिया। जब 3 फीट ऊंचा कर दिया तो उसका घर नीचा हो गया। अब वो फिर घर को ऊंचा करेगा, घर को तोड़ेगा, बनावेगा। ये तबाही दरभंगा जिला के हर मोहल्ले में, हर गाँव में लोगों को हो रहा है। इसको कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात है भाईजान, एमएलए कौन होगा? विधायक का होगा, जो कानून बनावेगा। हमारे अफसोस के साथ जिला में है, एक भी एमएलए ऐसा नहीं है जो कानून बना सके जनहित में। उसको तो किसी को अंग्रेजी जान बोलने नहीं आता है। यही उम्मीद है कि दरभंगा का जो भी कमी है दरभंगा में, जो संजय सरावगी जी बहुत दिनों से लगे हुए थे मंत्री बनने में, तो इनको इस कमी को दरभंगा को पूरा करें, दरभंगा को हाईटेक सिटी बनाए। जो पब्लिक को चाहिए, सड़क, बिजली और पानी। तो बिजली तो नीतीश जी के कृपा से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। पानी की कमी तो है ही शहर में, बिजली का, ये सड़क का बहुत अभाव है। जैसे आप जिस रोड में चला जाइए, सड़क निर्माण तो हो ही रहा है। इनकम टैक्स से टावर के बीच में सड़क निर्माण हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सड़क खराब है यहाँ का। नालियों का निर्माण बाकी है। बरसात में बहुत व्यथित स्थिति हो जाती है इस शहर की। उम्मीद यही है कि जब मंत्रालय मिल गया है तो सड़क का भी, शहर का विकास करे। देखिए, जो सरावगी जी हों या जीवेश मिश्रा जी हो, दोनों बीजेपी से बिलोंग करते हैं। हम लोग बीजेपी के समर्थक भी हैं। तो यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव से पहले ये लोग सड़क का, दरभंगा शहर का बदलाव करे। दरभंगा में हर जगह जो परेशानी आ रही है उसको दूर करे। और हम लोगों को क्या चाहिए इनसे? फायदा तो पहुंचा ही रहे हैं। नहीं, विधायक थे तो भी तो ये सड़क निर्माण तो ये पहले प्रायोरिटी में रखे हुए हैं सरावगी जी। जो भी यहाँ जाम की परेशानी है, ये ओवरब्रिज की परेशानियाँ चल रही है, इसका जल्द से जल्द निर्माण हो। बहुत अच्छा फायदा होगा। कम से कम दरभंगा में हवाई अड्डा बन रहा है। इसके बाद नगर का साफ सफाई बहुत बढ़ गया है। चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि उनके नेतृत्व में दरभंगा अच्छा करेगा। तो मिथिलांचल में जो भी आपको
पोल स्टार लीडर हैं, जैसे जीवेश मिश्रा जी हो गए, आपको अभी अभी दरभंगा के जो संजय सरावगी जी हैं वे हैं, सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और रिस्पॉन्सिबल लीडर होने के नाते उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है और कुछ अच्छा ज़रूर होना चाहिए। जितना अच्छा हुआ है उससे बेहतर होना चाहिए, ज़रूर होगा। हम तो आशान्वित हैं, दरभंगा का विकास होना ही चाहिए। दरभंगा के लोग भी प्रतिबद्ध हैं और मंत्री जी हैं तो उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई, जैसा मैंने अभी अभी कहा है। तो जिम्मेवारी होनी, विकास होना चाहिए, चतुर्दिक विकास होना चाहिए। नहीं, चुनावी एजेंडा से मैं नहीं देख रहा हूँ। दरभंगा चुनावी एजेंडा तो अपने जगह है। जहाँ तक दरभंगा के विकास की बात है, चतुर्दिक विकास की बात, तो मैं समझता हूँ कि विकास के लिए दोनों नेता प्रतिबद्ध हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा से करना आता है और इसका पालन बखूबी करेंगे। हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोग कर्मठ आदमी हैं, काम के प्रति इन लोगों को लगाव है और ज़रूर इस क्षेत्र के विकास में ये लोग काम करेंगे। सरावगी भी बहुत एक्टिव लीडर हैं। आज जीवेश मिश्रा का तो कहना ही क्या, उनको नगर विकास मिला है, वो भी काम करेंगे और ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ज़रूर काम करेंगे। अभी तो ये बात है जो सर्वे बिहार सरकार का, नीतीश कुमार जी का जो सर्वे का टारगेट है, इसमें ये ज़रूर सहयोग करेंगे और जनता को का भी सुनेंगे। जनता को बहुत पेपर नहीं मिल रहा है अभी तक, उस सब में सहयोग करेंगे। और क्या कहेंगे हम? अभी हाँ, मंत्री तो मिले हैं, लेकिन लगभग 5वां बार सरावगी जी का यहाँ 5 बार से एमएलए हैं, विधायक हैं। विधायक एमएलए एक ही भेले, लेकिन जिस ढंग का विकास होना चाहिए उस ढंग का विकास नहीं देखा जा रहा है। कहीं कहीं देखे हैं जो वीआईपी मोहल्ला है उसमें थोड़ा ज़्यादा काम कर देते हैं, लेकिन जहाँ जनरल मोहल्ला है उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। जैसे बंगाली टोला का मोहन मिश्रा क्लिनिक से लेकर के मिर्जा खां तालाब तक ऐसा घटिया रोड है और उनका पकड़ तो अशोक शाह पर होना चाहिए, वार्ड पार्षद है। पहले अशोक शाह अपने वार्ड पार्षद हुए, उसके बाद उनका बीवी हुई, अभी उनका पुतौ है, लेकिन उस रोड में 5 रुपया का खर्चा 15 साल में नहीं हुआ। इसको हम दोषी किसको कहेंगे? संजय सरावगी दरभंगा के विधायक 5 साल से रहे हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्टेशन था कि इस बार मंत्री बनेंगे, अगला बार मंत्री बनेंगे। इस बार बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है उनको, इलेक्शन के पहले ही मंत्री बनाया गया है, तो दरभंगा के लोग को बहुत उम्मीद है। मंत्री तो पूरे बिहार के हैं वो। जहाँ तक कि अभी एक सबसे माने घुसखोरी वाली बात होती है वो म्यूटेशन के लिए और टैक्स जमा करने में होता है। मकान का हो म्यूटेशन, फ्लैट का हो म्यूटेशन, ये पूरे बिहार में माने फसाद ही है कि आप 200 रुपया का चालान कट रहा है तो 8000 रुपया ले रहा है कराने के लिए कर्मचारी। इस पर जरूर ध्यान दें। म्यूटेशन में बहुत घपलाबाजी है, हम यही उम्मीद रखेंगे। इसी तरह मेरा भी एगो फ्लैट का म्यूटेशन भी बचा हुआ है, जो आज 8 महीना हो गया है, 8000 रुपये दलाल को दिए हुए हैं, लेकिन अभी तक वो कर्मचारी के पास पड़ा हुआ है। ये सबसे पहले संजय सरावगी और जीवेश मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दरभंगा और दरभंगा के लोगों के तरफ से मंत्री पद मिला है। संजय सरावगी 5 बार के विधायक हैं और पहली बार मंत्री पद मिला है, तो हम लोगों की अपेक्षा उन लोगों से बहुत ज़्यादा है। स्पेशली संजय सरावगी से हमारी अपेक्षा ज़्यादा है। जीवेश मिश्रा का तो दूसरा टर्म है, दूसरी बार वो मंत्री बने हैं। तो सबसे पहले शहर का जो चीज़ जो ठान के रखे हैं शहर में, जैसे ओवरब्रिज ठान के रखे हैं, एम्स ठान के रखे हैं, बस स्टैंड का विकास ठान के रखे हैं, शहर में पार्क की कमी है, इसका व्यवस्था करना है, नाली का समस्या है। तो इन सारी चीज़ों पे चूँकि अब वो विधायक नहीं मंत्री है, तो अब उनके पास काम कराने का अधिक अवसर है। तो मेरा यही अपेक्षा है और हमारा क्या पूरे दरभंगा वासी का यही अपेक्षा है कि इन सब कामों पर ध्यान दिया जाए
जीवेश मिश्रा भी अच्छे लोग हैं, उनसे भी हम लोगों का है जो मंत्रालय उनको मिला है, नगर विकास मिला है, तो दरभंगा उनका गृह शहर हुआ, तो दरभंगा पे ध्यान दें, नगर विकास है तो उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। की बात है और दरभंगा के लिए सौभाग्य की बात है कि दो मंत्री बने हैं। कम से कम इससे दरभंगा का पुनरुत्थान, कायाकल्प, बहुत सारा काम पेंडिंग है दरभंगा के लिए। ट्रैफिक में हो या शहर का विकास में हो, हर जगह पिछड़ा हुआ है दरभंगा। तो उसको पुनरुत्थान करने के लिए मंत्री महोदय को आगे आना चाहिए। आगे चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुचारू रूप से सुलझाएं, आगे बढ़ें और दरभंगा के विकास में अपना योगदान दें। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट